हम सब ज़हनी सेहत का ख्याल रखने की बात तो करते हैं ना, लेकिन अक्सर एक चीज़ रास्ते में आ जाती है। एक ऐसी सोच जो हमें खुद को पहले रखने से रोकती है। तो आज इसी रुकावट पर बात करेंगे और समझेंगे कि ज़हनी सुकून की असल चाबी आखिर है क्या। जरा एक लम्हे के लिए इस नंबर को देखें। 970 मिलियन। ये सिर्फ एक हंसा नहीं है, ये तकरीबन 1 अरब इंसानों की कहानियां हैं जो सिर्फ 1 साल में ज़हनी मसाइल से गुजरे। ये तादाद इतनी बड़ी है कि वाकई सोचने पे मजबूर कर देती है, और इसीलिए इस मौजू पर बात करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन जब हम ज़हनी सेहत कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ उदास ना होने से कहीं आगे की बात है। यूं समझें कि ये ज़िंदगी में भरपूर तरीके से जीने की सलाहियत है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करना, अपनी काबिलियत को पहचानना और अपने आसपास की दुनिया में अपना किरदार अदा करना। मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि ज़िंदगी को सही मानों में जीना है। तो अब जब हमने ज़हनी सेहत की बुनियादी बात समझ ली है, तो आइए ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं। पूरी दुनिया में इस हवाले से क्या हो रहा है और वो कौन सी आम गलतफहमियां हैं जिन्हें साफ करना बहुत ज़रूरी है। देखें, एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर होती है वो है ज़हनी सेहत और ज़हनी बीमारी को एक ही चीज़ समझ लेना। ज़हनी सेहत तो एक वसी तस्वुर है, बिल्कुल हमारी मजमूई जज्बाती और नफ्सियाती कैफियत की तरह, जबकि ज़हनी बीमारी जैसे कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी एक ख़ास कैफियत है जिसकी तशख़ीस होती है। किसी की ज़हनी सेहत अच्छी हो सकती है और वो फिर भी किसी ज़हनी बीमारी का सामना कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शख्स जिस्मानी तौर पर फिट हो सकता है लेकिन उसे शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला भी हो सकता है। और जब ज़हनी सेहत कमज़ोर पड़ती है तो इसके असरात बहुत गहरे होते हैं। ज़रा सोचिए, दुनिया भर में माजूरी के साथ गुजरने वाले हर 6 साल में से 1 साल किसी न किसी ज़हनी मसले की वजह से होता है। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि हमारी ज़हनी हालत हमारी ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत पर कितना गहरा असर डालती है। अब इस बड़ी तस्वीर को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाकर देखते हैं। ये जो बड़े बड़े आदाद व शुमार हैं, ये हमारी आम जिंदगी में कैसे नजर आते हैं, और आप देखेंगे कि ये हमारी हर चीज से जुड़ा हुआ है। इसे एक जंजीर की तरह समझें। हमारी ज़हनी सेहत सीधा हमारी जिस्मानी सेहत पर असर डालती है। ये इस बात को मुतासर करती है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। और जाहिर है, हमारे रिश्ते और मुश्किल हालात से निपटने की हमारी हिम्मत, उन सबकी जड़ भी यही है। ये सब कुछ एक दूसरे से मुंसलिक है। और ये सारे पहलू अलग अलग नहीं हैं। जिस्मानी सेहत, रिश्ते, कामकाज और ज़ाती तरक्की, ये सब एक दूसरे को सहारा देते हैं। और इन सबको जोड़कर रखने वाली ताकत क्या है? जी, हमारी ज़हनी सेहत। अब आते हैं इस लेकिन पर, वो लेकिन जो हम में से बहुत सौ को अपना ख्याल रखने से रोकता है। अब हम उस सबसे बड़ी रुकावट की बात करेंगे जो हमारे रास्ते में आती है, यानी खुद गर्ज कहलाए जाने का डर। सच है ना, क्या हम सब ने ये कश्मकश महसूस नहीं की? जहन में वो एक हल्की सी आवाज़ जो पूछती है, क्या अपनी ज़रूरतों को पहले रखना खुदगर्जी तो नहीं? ये एक बहुत आम अंदरूनी कश्मकश है और ये अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। जरा ये सुनिए, एक थेरेपी क्लाइंट ने कहा, मैं दूसरों को नहीं नहीं कह सकता, ये तो खुदगर्जी होगी। कुछ जाना पहचाना लगा। ये वो यकीन है जो एक जाल की तरह है और हम में से बहुत से लोगों को अपना ख्याल रखने से बाज रखता है। लेकिन यहाँ वो सच्चाई है जो सब कुछ बदल देती है। खुद से मोहब्बत करना और खुदगर्ज होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। खुदगर्जी का मतलब है दूसरों की परवाह किए बगैर उनसे अपना फायदा लेना, जबकि खुद से मोहब्बत का मतलब है अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना ताकि हम दूसरों के लिए बेहतर तौर पर मौजूद रह सकें। ये दूसरों को खाली करने और खुद को दोबारा भरने का फ़र्क है। ठीक है, तो अब जब ये फ़र्क साफ हो गया है, तो सवाल ये है कि खुद से मोहब्बत के इस रास्ते पर चलना कैसे शुरू किया जाए। आइए इसे कुछ आसान कदमों में तकसीम करते हैं। इस सफ़र को 4 हिस्सों में सोच सकते हैं। पहला कदम है अपने लिए हमदर्दी पैदा करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दोस्त के लिए करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन शकूक को छोड़ना जो हमें पीछे खींचते हैं। वहां से अपनी कदर बनाने का अमल शुरू होता है और आखिरकार इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जहां वो खुद को अपनी तमाम खूबियों और खामियों के साथ कबूल कर लेता है। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि खुद से मोहब्बत कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है। ये रोज़ाना छोटे छोटे कदम उठाने का नाम है। ये कोई एक रात में होने वाली तब्दीली नहीं है। और इस रास्ते पर अपने साथ नरमी से पेश आना है। अच्छे दिन भी आएंगे और मुश्किल दिन भी। तरक्की का सफ़र ऐसा ही होता है, सीधा नहीं होता। सब्र वो सबसे बड़ा तोहफा है जो इस अमल में हम खुद को दे सकते हैं। तो आखिर में इस सारा सफ़र, ये खुद से मोहब्बत, ये सब कुछ इतनी अहमियत क्यों रखता है? हमें ये मेहनत क्यों करनी चाहिए? आइए इन सारी बातों का निचोड़ देखते हैं।
रूपी कौर ने क्या खूब लिखा है। जिस तरह आप खुद से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह आप दूसरों को सिखाते हैं कि आपसे मोहब्बत कैसे करनी है। जरा इसके गहरे मतलब को सोचिए। हमारा अपने साथ जो रिश्ता है, वही हमारी जिंदगी के हर दूसरे रिश्ते की बुनियाद रखता है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए है, आज अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा काम है जो किया जा सकता है। इसे बहुत बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक छोटा सा कदम ज़हनी सुकून की तरफ एक खूबसूरत सफ़र का आगाज़ हो सकता है।